हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एनसीईआरटी 6 क्लास का यहाँ सेकंड चैप्टर है। हिस्ट्री का टॉपिक है आर्किड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं की पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा कुछ भी ऐसा एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में नहीं रह गया है जो एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए ध्यान से इसे देखें और नोट्स बनाते चलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आर्किड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये इसके की पॉइंट हैं जो इस पूरे चैप्टर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले है आरंभिक मानव, आग की खोज, बदलती वायु, खेती पशुपालन, स्थायी जीवन मेहरगढ़, नवीन जीवन शैली। मतलब नवीन जीवन शैली कैसी है और खेती पशुपालन कैसा था, स्थायी जीवन मेहरगढ़, बदलती जलवायु, आग की खोज कब की गई थी, आरंभिक मानव जीवन कैसा था, मतलब जो शुरुआत में मानव जीवन था वो किस तरह का था। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर खाद्य संग्रह, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। इस समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, यानी कि आखिर खाद्य संग्राहक लोग जो थे वो घूमते रहते थे। उनका घूमने का कारण था भोजन की तलाश में घूमते थे, जानवरों के पीछे पीछे घूमते थे, उपयुक्त मौसम देखते थे तभी घूमते थे, सूखे मौसम में पानी की तलाश में घूमते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसी मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। पत्थरों के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए और जानवरों की छाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। या ये जाल लिख गया है, इसे छाल कर लेना जाल की जगह। इनके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने इन्हें ध्यान से देखा और ध्यान से सुना तो। आधुनिक नगर, पुरापाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल और आरंभिक गांव। भीमबेटका हुंस की कुंडल गुफा वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, यानी कि किस नदी के घाटी के पास है? नर्मदा घाटी के पास है। यहाँ देख सकते हैं ये भीमबेटका, यहाँ पे मुंबई इनाम गांव। नेक्स्ट पॉइंट है पुरास्थल, ऐसी प्राचीन स्थल जहाँ से पुरानी सामग्री मिल जाए जिससे हम इतिहास जान सकें। औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष तो वो क्या कहलाते हैं? वो पुरास्थल कहलाते हैं। पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है पुरापाषाण काल। कब से कब तक माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, पत्थर के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल किसके महत्व को बताता है? पत्थर के। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्थर का जो महत्व है वो किस काल में बताया गया था, तो पुरापाषाण काल में। इस काल को 3 भागों में बांटा जाता है, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल और पुरापाषाण काल यानी कि नवपाषाण काल। तो यानी कि मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं 12,000 से 10,000 वर्ष। लघु पाषाण, पाषाण और छोटे होते गए, पाषाण और छोटे होते गए माइक्रोलिथ लघु पाषाण युग में। नवपाषाण, धार, नुकीली, पॉलिश, इस टाइप की जो चीज़ें थी वो नवपाषाण युग में थी, 10,000 वर्ष पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बसने की प्रक्रिया क्या थी? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू
हुई। गर्तवास। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जोम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, मतलब सीढ़ियाँ भी वो लोग बनाते थे ताकि वो अंदर जा सकें। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी थी? मध्य पाषाण युग, यानी कि मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, और बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो हुआ था वो 12,000 साल पहले हुआ था। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ, मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ था वो 8,000 साल पहले, और कृषि का भी जो आरंभ शुरू हुआ था वो 8,000 वर्ष पहले ही था। तो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के बारे में। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चौताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। और हम इस चैनल पे इम्पोर्टेंट ही वीडियो डालेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।